तो बंटी यादव की मां ने जगनपुर थाना में चूड़ियां देने का काम किया था और मैं बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को ये चूड़ियां देने का काम करूंगी। अगर सम्राट चौधरी के अंदर में दम है ना, अगर वो सेक्स रैकेट बंद नहीं करा सकते हैं ना, तो खुलेआम एक कोठा खोल दे और उसको लाइसेंस दे दे और कह दे कि यहाँ धंधा होगा। उस गली को बदनाम गली कोलकाता दे, जैसे कोलकाता में सोनागांची है, दिल्ली में जीवी रोड है, वैसे एक एरिया बना दीजिए पटना में, आप बिहार में, आप उस गली में शरीफ लोग जा ही ना, और जिसको धंधा वालियों का आदत है वही उस गली में जाए। उसके बाद कोई बंटी यादव आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि लाइसेंस देके सरकार धंधा कर। हमारा कानून अंधा है, हमारा मुख्यमंत्री खुद अपराधी है, तो उससे अच्छा है कि हथियार उठाकर न्याय खुद करिए, खुद कीजिए। इस बार वक्त है कि झांसी का रानी और महाराणा प्रताप। अपराध हत्या में शामिल रहने वाला अपराधी बीसी उर्फ रवीश गुप्ता, जिसको बहुत लोग यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, रवीश गुप्ता जी, वाह क्या नाम है उनका, बीसी के नाम से लोग जानते हैं। वो क्या करते हैं? असल मायने में बलात्कार, छेड़छाड़, लूट, हत्या और शराब, ये सारे मामले दर्ज है बीसी उर्फ रवीश कुमार गुप्ता। देखिए, देह व्यापार का खुलासा करने वाले बंटी यादव का जो मामला है, काफी जो पुलिस प्रशासन है लीपापोती की जा रही है, उसमें काफी लोग बता भी रहे हैं। अंजलि जी हैं, अंजलि जी से बातचीत करेंगे। अंजलि जी, आप पीड़िता के घर भी गई थी, वहाँ जो पुलिस प्रशासन है आरोप लगा रही है कि जो बंटी यादव है वो शराब माफिया थे। क्या आपको ऐसा लगा? पुलिस प्रशासन किसी को सर्टिफिकेट देगा कि वो शराब माफिया था या क्रिमिनल था कि क्या था? पुलिस प्रशासन को यह अधिकार किसने दिया है कि बिना सबूत, बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी को भी, किसी मरे हुए व्यक्ति को, किसी शहीद व्यक्ति के अब उनके दामन पर दाग लगाने की? पता है वर्दी वाले कौन है? वर्दी के अंदर में कौन है? वर्दी के अंदर में असल में एक अपराधी है। खाकी वर्दी पर खाकी वर्दी के अंदर बैठे हुए तमाम पुलिस वाले एक अपराधी हैं। खाकी वर्दी के अंदर बैठे हुए तमाम पुलिस वाले एक नामर्द है। सिर्फ पटना पुलिस यहाँ की ऐसी है या फिर अपने सबसे गंदा अगर पुलिस का कहीं की स्थिति है ना, तो पटना पुलिस का। और हम सच बताएं तो बंटी यादव की मां ने जगनपुर थाना में चूड़ियां देने का काम किया था और मैं बिहार सरकार को और बिहार पुलिस को ये चूड़ियां देने का काम करूंगी। मैं तमाम पुलिस वालों को ये चूड़ियां अपने तरफ से देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की जमीर मर चुका है, वर्दी पहनने के बाद भी जो आपने वर्दी पहनते समय शपथ लिया था वो भूल चुके हैं, तो ये चूड़ियां आप पहन लीजिए। ये चूड़ियां हर वो यादव समाज के व्यक्ति के लिए है जिनके अंदर का खून नहीं खौला बंटी यादव के हत्या के बाद। ये चूड़ियां उनके लिए है। कहते कि महिलाओं की चूड़ियां कमजोरी होती है। अरे ये जो चुप रह रहे हैं ना, उन नमर्दों को देखना चाहिए कि आज मैं महिला होकर के ये चूड़ियां, मेरी उड़ने की ताकत, मेरी वो जंजीर है जिससे मैं अपराधियों को इस चूड़ियों में जकड़ सकती हूँ और तुम जैसे नमर्दों को चूड़ियां पहना सकती हूँ। क्योंकि ये गलत है कि चूड़ियों के अंदर रह रही औरत कमजोर है। आज मैं तुम सभी से मजबूत हूँ कि बंटी यादव के लिए बोलने का ताकत है मेरे अंदर। मुझे भी पता है कि कल को मुझे भी मार दिया जाएगा बंटी यादव भर तिवारी के जैसे, लेकिन मुझे डर नहीं है। अगर मैं मरती हूँ लड़ करके तो मैं शहीद कहलाऊंगी, लेकिन अगर मैं चुप रह के मरती हूँ और मैं किसी भी एक व्यक्ति को अगर बचा लेती हूँ अपने शब्दों से, तो शायद मैं उस दिन कुछ अच्छा कर जाऊंगी। अगर मेरे से एक भी व्यक्ति प्रभावित होकर के किसी के लिए आवाज उठाता है, किसी के साथ कुछ गलत होने पे, उस दिन मुझे गर्व होगा अपने आप पे। अच्छा, आप आए दिन जो है पीड़िता परिवार से मिल रही है, कैसा लग रहा है? उनकी माँ के जो आंसू आप पोंछने गई थी, क्या कही उनकी माँ? आपने नहीं देखा वीडियो? देखा था। कैसे उनकी जो पत्नी थी वो मेरे गोद में बेहोश हो जा रही थी बार बार। कैसे उनकी माँ रोते हुए बोली कि बाबू हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सपोर्ट चाहिए। भैया हम राजा महाराजा के घर से आते नहीं है, हम गरीब हैं, हम पैसा नहीं दे सकते, हाँ लेकिन अपनी आवाज, हौसला और ताकत जितना हो सकेगा हम उसके परिवार के साथ हैं। जब तक बंटी यादव के एक हत्यारे का एनकाउंटर नहीं हो जाता, मैं बंटी यादव के परिवार के साथ, हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि आप एनकाउंटर कराइए। अगर थोड़ी सी भी सरकार के अंदर बिहार की जनता के लिए इमोशन है ना, कि दूसरा बंटी यादव नहीं बनने दीजिए। अच्छा, आप एनकाउंटर की बात लाई है, तो एनकाउंटर पे सवाल खड़ा होता है कि आज जो है सुबह सुबह पटना पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया है, इस पर क्या कहना है? मतलब शहीद भरत तिवारी को 5 गोलियां, वो भरत तिवारी जिसके हाथ में हथियार था, जिसने अपना हथियार सरेंडर कर दिया, लेकिन एक कुख्यात अपराधी, सेक्स रैकेट का बढ़ावा देने वाला अपराधी, अपराध हत्या में शामिल रहने वाला अपराधी बीसी उर्फ रवीश गुप्ता, जिसको बहुत लोग यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए, रवीश गुप्ता जी, वाह क्या नाम है उनका, बीसी के नाम से लोग जानते हैं। वो क्या करते हैं? असल मायने में बलात्कार, छेड़छाड़, लूट, हत्या और शराब, ये सारे मामले दर्ज है बीसी उर्फ रवीश कुमार गुप्ता, जिसको पुलिस ने आज हाफ एनकाउंटर किया।
पुलिस वाले के ऊपर ये रवीश गुप्ता लगातार गोलियां चला रही थी। पुलिस हिजड़ा था क्या कि अपने ऊपर चल रहे गोलियों के बाद भी उसके पैर में एक गोली मारी? 6 के 6 गोलियां आज उतार देनी चाहिए थी। अच्छा, गोली मारी भी है तो वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका पूरा पट्टी किए हुए हैं पैर में। क्या पता गोली लगी ही ना हो। गोली फिर क्यों मारी? गोली मारनी थी तो सीने में क्यों नहीं मारी, पैर में क्यों? पुलिस वाले इतने नामर्द है क्या भाई? डरते हो क्या तुम पटना में धंधा से? नहीं, पटना में हो रहे देव व्यापार सेक्स रैकेट के काम से पुलिस के घर चलते हैं। पुलिस के थानों में हफ्ता वसूली जाता है। पटना जंक्शन से लेकर के पटना करबीगैया से लेकर के मीठापुर तक के होटल में रेड लाइट एरिया चलती है। होटलों में धंधा होता है, छोटी छोटी बच्चियों को मजबूर करके उनसे धंधा कराया जाता है। मतलब पटना पुलिस का जो रोटी चलता है वो देव व्यापार से चलता है, शराब की वजह से चलता है। शराब बिचवाने बेचने में, गांजा तस्करी। आपको जंक्शन पे क्या नहीं मिलेगा? आपको छोटे छोटे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे जंक्शन पे चुलेसन पीते हुए, गांजा पीते हुए नजर आ जाएंगे। मेरे सब फाउंडेशन, समान अधिकार फाउंडेशन में केस आया हुआ है जहां पर पटना जंक्शन के एक होटल में एक छोटे से 14 साल के बच्चे को जबरदस्ती नशा करा के उसके घर से किडनैप करके लाया और नशा कराने के बाद लगातार अपने होटल में काम कराया। पुलिस ने होटल मालिक से पैसे लेने के बाद उस बच्चे के परिवार को उल्टा धमकी दिया कि हम तुमको जेल में डाल देंगे, तुम लोग गलत हो। जबकि मेरे पास पूरा आवेदन है, उसका वीडियो है, सारा कुछ है मेरे एनजीओ के नाम में। मैं आपको वीडियो भी दे दूंगी। मैं उस जो बच्चा था होटल मालिक के पास जो काम कर रहा था, मैं उसके परिवार का एड्रेस और पता भी आपको दे दूंगी। आप जाके पता कीजिएगा कि पटना जंक्शन पे क्या हो रहा है। यानी ये जो बंटी यादव बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें घुसना बेकार है। सिर्फ सेक्स रैकेट की वजह से नहीं, पटना जंक्शन जितना हाईटेक एरिया है और जितने सैकड़ों कैमरे और सैकड़ों पुलिस वालों के बाद भी वहां पे बच्चे नशा करते हैं, डेली फोन चोरी होते हैं, डेली आते जाते लड़कियों को रेट लगा दिए जाते हैं, क्योंकि पटना जंक्शन एक रेड लाइट कोठा है। अगर सम्राट चौधरी के अंदर में दम है ना, अगर वो सेक्स रैकेट बंद नहीं करा सकते हैं ना, तो खुलेआम एक कोठा खोल दे और उसको लाइसेंस दे दे और कह दे कि यहाँ धंधा होगा। उस गली को बदनाम गली कोलकाता में, जैसे कोलकाता में सोनागांची है, दिल्ली में जीवी रोड है, वैसे एक एरिया बना दीजिए पटना में, आप बिहार में, आप उस गली में शरीफ लोग जा ही ना, और जिसको धंधा वालियों का आदत है वही उस गली में जाए। उसके बाद कोई बंटी यादव आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि लाइसेंस देके सरकार धंधा करवाएगा। अभी बिना लाइसेंस दिए हुए जब धंधा हो ही रहा है और सरकार की पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी है, तो उससे अच्छा है ना कि पुलिस वाले सच में नामर्द होते हैं। अच्छा, बंटी यादव की हत्या के बाद भी जो है अभी तक देह व्यापार रुका नहीं है। अभी भी काफी वीडियो, अभी 11 बजे आप जाइएगा तो धंधा हो जाएगा रात में स्टेशन पे। हम लोग पत्रकार रहे एक समय में, आपने वीडियो की है, मैंने वीडियो की है, हम लोग इंटरव्यूज करने बहुत टाइम तक पब्लिक रिव्यू लेने जाते थे। उस समय में हम लोग के सामने अगल बगल में लड़कियां धंधा करते हुए मिल जाती थी। कई बार हम लोगों ने पुलिस को बताने की कोशिश की कि यहाँ धंधे हो रहे हैं। पुलिस कहता है कोई बात नहीं, होता है, क्या दिक्कत है? मतलब पुलिस के रोजी रोटी, ऐसा कह रही है, पुलिस की रोजी रोटी तो धंधा से ही चलता है ना। पुलिस वाले का बस चले तो अपनी माँ और बहन और बीवी को कोठे पे ले जाकर बिठा देंगे, लेकिन कमाई हराम का ही खाएंगे, क्योंकि इनके वर्दी के अंदर जमीर जिंदा नहीं रहा। मतलब क्या लगता है पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्योंकि वहां पे आज जो है पप्पू यादव मिलना आए थे। मिलना चाहिए न्याय, क्योंकि दोबारा बंटी यादव जिंदा वापस नहीं आ सकता। सम्राट की सरकार में मुमकिन है? नहीं मुमकिन है तो मजबूर हो जाएंगे हम लोग। जो हम लोग के ऊपर कुछ भी होता है या हमारे परिवार में कुछ भी होता है, तो हम शायद पुलिस को नहीं बताएंगे या हम सम्राट चौधरी के भरोसे नहीं बैठेंगे। हमारे साथ जो गलत करेगा उसका हम सिर्फ एनकाउंटर खुद से कर देंगे। अच्छा, बाकीपुर चुनाव खुद उठाना पड़ेगा। अच्छा, और तो कब ना हथियार औरतों को क्या, हर बच्चा हर मर्द को ये याद रखना है कि उनके साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो पुलिस ने चूड़ियां पहना हुआ है, नामर्द है। हमारा कानून अंधा है। हमारा मुख्यमंत्री खुद अपराधी है, तो उससे अच्छा है कि हथियार उठा के न्याय खुद के लिए खुद कीजिए। इस बार वक्त है कि झांसी का रानी और महाराणा प्रताप बनिए। आप दिखाइए कि आप ताकतवर हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकीपुर चुनाव भी है, उसी चुनाव के दौरान जो है वही बाकीपुर में ये घटना घटित हो जाती है, फिर भी जो है प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कोई एक्शन नहीं लेगा। लोग नेता लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, व्यूज बटोरेंगे, संपत्ति दिखाएंगे, कुछ पैसे हाथ में परिवार को दे देंगे, लेकिन कोई भी नेता बंटी यादव को जिंदा करके उनकी पत्नी और उनके बेटे को, माँ को लौटा सकता है? दो अनाथ बच्चे आज जो हो गए हैं, उनके बच्चे को फिर से पिता का प्यार मिल सकता है? नहीं। अच्छा, क्या मांग करेंगे आप सीएम सम्राट चौधरी जी से? सीएम सम्राट चौधरी के अंदर 1% भी जमीर जिंदा है ना, या इंसानियत है ना, अगर आपके ऊपर 7 से 7 मुकदमे अगर हत्या से लेकर के बलात्कार तक झूठे हैं ना, जिसा आप कहते हैं, तो बंटी यादव के हर हत्यारे का एनकाउंटर करा दीजिए। क्योंकि बहुत दुख की बात है कि हम वैसे बिहार में रहते हैं जहां आजाद होने के बाद भी, लोकतंत्र होने के बाद भी हम राजतंत्र में जी रहे हैं।